ಜೈಲಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಿಗಳು ಕೈದಿಗಳಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈದಿ ಕೂಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इंडिया की परिस्थिति बदलेंगे स्पेशली क्या लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा ये पेचीदा है कि क्या ये सिस्टम में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आज निर्भया को न्याय मिल गया हम चुपचाप घर में बैठ गए तो न्याय नहीं मिलेगा, फिर यहीं कहीं धरा रह जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो सोच है इसके आगे क्या है बता देता हूँ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने वकीलों से मिल करके हमारे जो शुभचिंतक हैं या जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज का ज्ञान रखते हैं उनको इकट्ठा करके बैठ करके आपस में डिसीजन लेंगे कि 7 साल में हमने जो लड़ाई लड़ी है एक निर्भया के लिए, वो तो कानूनों में कहाँ कहाँ कमियां है उसको लिस्ट बना करके मीडिया में सबसे पहले बताएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हम जा कर के सरकार से कहेंगे कि इसे कमियां इसको बदलो, और हम चाहे जैसे भी करना पड़े, चाहे मंत्री से मिलना पड़े, किसी से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े करके इसको कराना है। तभी जाकर देश की महिलाओं के लिए एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा, सुरक्षा का रास्ता मिलेगा, और हमारी लड़ाई भी जाकर सही मायने में। पुरुषों को आज कितना डर लगेगा जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे, रेप की जो कर चुके हैं, जिनको सजा भले ही नहीं हुई हो लेकिन लोगों को पता है कि वो ऐसे हैं। देखिए वो 10 दिन तो खाना नहीं खाएंगे ढंग से, 10 दिन सोएंगे भी नहीं, क्या पता कब कौन सी तलवार उनके ऊपर लटक जाए, क्योंकि गलत हमेशा ही गलत होता है। तो उनके लिए क्या हम कहें, लेकिन उनके मन में जो डर का पैदा हुआ होगा वो आज अभी 5:30 बजे उनकी फांसी हुई, यही उनके लिए बहुत बड़ी मैसेज की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आज इन 4 लोगों को फांसी हुई है वो मैसेज भारत के गली गली कोने कोने गांव कस्बे तक पहुंचना चाहिए ताकि वो डर हर एक गली में उस आदमी को हो? बिल्कुल पहुंच गया है। हम लोग तो यहाँ जगह है ना, दिल्ली में जगह है तो शहर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जगह है, लेकिन आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से गांव भी जगा हुआ है। हमारे गांव से अभी सुप्रीम कोर्ट से जैसे निकले हम लोग, खबर मिली कि हम लोग आज होली मना रहे हैं। पटना से खबर आई कि हम लोग आज होली मनाएंगे, सासाराम से खबर आई कि होली मनाएंगे, तो तमाम जगहों से खबर आई, पंजाब से खबर आई कि हम लोग आज बहुत खुश हैं, कुछ अलग करेंगे। तो पूरा देश जहाँ खुश है, शहर नहीं बल्कि गांव गांव में पहुंचा हुआ है, और सच्चाई में है कि सबकी ये जीत है और सब लोग खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 5:30 बजे का वक्त, एक सेकंड यार, सिंगल कर लूं, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड। आप तो हमेशा करते हैं, वहाँ पे भी किए थे आपने गुजरात में, कोई एक जने कर लो, फटाफट कर लो सिंगल। सर आज के जो पूरे राय हैं क्या बोलना चाहेंगे आप, पिता होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी। हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। जो घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी, आंख खोलकर हमने चला सड़क पे, और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए। तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फ़र्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो। आपने 2 बच्चे अगर बेटा या बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो, पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से। कि उसके लिए धन्यवाद आपका, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से निर्भया के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ था, उस दिन से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस सिस्टर को मैं न्याय दिला करके रहूंगी। भले ही मैं शुरू में नहीं जुड़ी, लेकिन मैं थोड़े दिन बाद ही जुड़ी, लेकिन प्रोटेस्ट में मैं हमेशा से रही, और मैंने जो डिसाइड किया था आज वो मैंने पूरा करके दिखाया। तो इस चीज़ का मुझे सेटिस्फेक्शन है कि उस बेटी को जिसके अपने सपने थे, पुअर फैमिली होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया उस हद तक जा कर के, और वो एक सपने लेकर के आई कि दिल्ली में दूसरे दिन ही जा कर के उनको तीसरे दिन इंटर्नशिप शुरू करनी थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सपने तो रौंद ही जाएंगे, लेकिन उनके शरीर को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी। ये बहुत दर्दनाक था जी। जो
रेप पीड़िता हैं, बहुत सारी ऐसी रेप पीड़िता है जिनके परिवार समाज के डर से बाहर नहीं आते हैं, बता ही नहीं पाते कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उनको क्या संदेश जाएंगे? उनको हम एक ही संदेश देंगे, ये समाज हमसे बना है। जितना ही इस समाज की दकियानूसी रिवाजों का हम सामना करके आगे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जैसे निर्भया के पेरेंट्स आए, उन्होंने अपनी बेटी का भी नाम डिस्क्लोज किया मीडिया में, तो जो हीनियस क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ फाइनल